नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर छात्र सभा द्वारा समाजवादी चेतन यात्रा निकाली गई। रैली को जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरनगर जनपद में समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा समाजवादी चेतन यात्रा निकाली गई। महानगर महामंत्री शलभ गुप्ता एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि समाजवादी छात्र चेतना जागरूक यात्रा नगर अध्यक्ष छात्र सभा अनिरुद्ध बालियान और शलभ गुप्ता एडवोकेट के नेतृत्व में निकाली गई है, जिसे जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी और महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी व पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव स्वरूप, प्रदेश सचिव छात्र सभा विभा चौधरी आदि के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा का स्वागत फारूक मार्केट के व्यापारी अंकित गोयल, फरहान अंसारी, अख्तर चौधरी, वीरेश पुंडी ने और झांसी की रानी पर व्यापारी विक्की चावला नदीम ने यात्रा का स्वागत किया। सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिव चौक पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने की प्रार्थना की और भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। आज छात्र सभा द्वारा पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये लगभग एक हफ्ते का प्रोग्राम है, जिसमें सभी छात्रों के बीच जाकर उन्हें जन जागरण करना और सरकार के गलत नीतियों के बारे में बताना और जो समाजवादी पार्टी का सरकार में काम है उनके बारे में बताना और जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताना और लोग नौजवानों को और छात्राओं की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें अपने साथ जोड़ने का कार्यक्रम है। हमारे छात्र सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची आईटीबीपी की रैली का हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीबीपी के जवानों द्वारा निकाली गई साइकिल यात्रा विभिन्न जिलों से होती हुई मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा चौक पर सभी जवानों का फूल वर्षा कर स्वागत किया। यह रैली 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पर जाकर संपन्न होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। आप जैसे जानते हैं आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर आईटीबीपी के जवान एटा नगर से चलकर हमारे मुजफ्फरनगर से होते हुए दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो इसकी सूचना राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन को प्राप्त हुई और हमारे बैनर के तले हमने उनको पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, उनको मिठाई और फल खिलाए, उनको पानी पिलाया और उनका हृदय से स्वागत किया, सभी महिलाओं ने और सारे भाइयों ने। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के रहने के बाद आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जिसको भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसी उपलक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तभी से पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक श्री संजय अरोड़ा भारतीय पुलिस सेवा के निर्देशानुसार ये साइकिल रिले रैली जो कि ईटानगर उत्तर पूर्व क्षेत्र देश का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है वहाँ से 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुई थी और ये विभिन्न स्थानों से होती हुई 21 सितंबर को बरेली में आमद हुई है और 22 सितंबर को ये रैली मीरगंज, नूरपुर, नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर होते हुए आज यहाँ मुजफ्फरनगर में आमद हुई है और ये रैली साइकिल रैली 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में पहुंचेगी। इस साइकिल रैली का जो हमारा मेन उद्देश्य है ये है कि हमारे देश के जो स्वाधीनता सेनानी थे, जिनकी बदौलत, जिनके बलिदान और त्याग की बदौलत हमें आज़ादी मिली थी, उनके प्रयासों को, उनकी प्रेरणाओं को और उनके संदेश को हमने जन जन तक पहुंचाना है कि उनके कितने जो उन्होंने बलिदान दिए अपने दिन रात एक किए इस देश को आज़ाद कराने में, तो उनका कितना योगदान रहा है ये हमने देश को बताना है और हम जिसकी वजह से हम आज आज़ाद हिंद फिजा में सांस लेने के काबिल हुए हैं। और ये जो इस दौरान काफ़ी देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें वाकाथन, मैराथन,
फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारा जो अगर हम भारत देश के हर नागरिक अगर एक कदम आगे चलेगा तो हमारा देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। और हमारा जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है हमारे देश को सुदृढ़, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें सभी लोग अपना सहयोग दे सकेंगे। और ये जन जन तक हम जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक यही संदेश पहुंचा रहे हैं। इस साइकिल रिले रैली के दौरान हमारी टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण, स्वच्छ अभियान एंड स्वस्थ रहने हेतु ये हम अवेयरनेस लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। यही हमारा संदेश है। क्या जरूरत आनी पड़ेगी आईटीबीपी के जवानों को यात्रा निकालने को? ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ेगी आईटीबीपी के? नो, ये क्योंकि हाँ, मैं एक चीज बताना मैं ये चाहूंगा कि जो जैसा कि स्वतंत्रता की रक्षा करना एक सैनिक का ही कार्य नहीं है, इसके लिए सभी का सहयोग एंड बलिदान आवश्यक है। और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो कि सैनिक एक डिसिप्लिन्ड, जैसे कि जो हमारा सैनिक होता है एक डिसिप्लिन्ड होता है और भारत सरकार उन पे बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे सैनिक समय आने पर अपना तन, मन, धन और अपनी जान तक देश पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के अनुसार हम अपने देश, हमारा जो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे जो ये सैनिक है ये संदेश को अच्छी तरह तक एक मैसेज तक पहुंचा सकेंगे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ऑफिस पहुंचे खतौली थाना क्षेत्र के किन्नरों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र के ढाकन चौक निवासी किन्नरों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में घूम रहे फर्जी किन्नरों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से खतौली में किन्नरों के दो गुटों के बीच विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर आज किन्नरों का एक गुट एसएसपी कार्यालय पहुंचा और फर्जी किन्नरों पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित किन्नरों ने बताया कि अबरार नाम का एक किन्नर उनके क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है और उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ये है जी, फर्जी किन्नरों ने हमें सता रखा, हमें बहुत परेशान करते हैं। एक अबरार नाम का किन्नर कसाई है, जात से कुरैशी है और वहाँ से भोपाल से किन्नर बन के आया। वहाँ पे उन लोगों को 6 महीने की जेल, 6 जनों को कटवा के और उनसे पैसा हड़प के मोटा पैसा लेके आया। अब जबरदस्ती खतौली में फर्जी वसीयत फ्रॉड बाजी से ये लोग मांगते खाते हैं और हमारे को मारने की धमकी देते हैं। हमारे पास गुंडे बदमाश भेजते हैं, हमें झूठे सच्चे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं कि किसी का लिंग परिवर्तन करा के हम तुम्हें फंसाएंगे। और अगर हम प्रशासन का सहारा लेते हैं तो हमारे घर में गुंडे बदमाश भेजते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ खतौली से, वरना तुम मारे जाओगे। हमें 24 घंटा धमकियाँ दी जाती, टॉर्चर करे जाते हैं। अच्छा, पहले भी क्या नाम है इस तरह की वारदात हो चुकी हैं? पहले भी आज तक हमारे खतौली में पहले कभी वारदात ऐसी नहीं हुई। यही सड़े हुए आए जो यही करते हमारे साथ में। बाग में पहली बार बाग में हमारे सटेड़ी बाग में बदमाश और पिस्तौल समेत आए। शुक्र है भगवान का कि कोई मारा नहीं गया। तो क्या चाहते हैं कप्तान साहब से और प्रशासन से हम ये गुहार लगाते कि हमारी मदद करी जाए, हमारे इनसे जान छुटकारा लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान वन विभाग द्वारा मछली की तस्करी करने वाले युवक को मछलियों व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में वन विभाग के कर्मचारियों ने गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान मछली की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र की गंगा बैराज पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा चेकिंग के दौरान मछली की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार करते हुए रामराज थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। चेकिंग के दौरान युवक के पास से 10 किलो मछली, 4 प्लास्टिक ड्रम, ई रिक्शा बरामद की गई। थानाध्यक्ष रामराज मुकेश सोलंकी ने बताया कि वन विभाग कर्मचारियों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मछली तस्करी करने वाले युवक की पहचान सुभाष पुत्र रतनलाल योगेंद्रनगर थाना भोपाल जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में राशन की दुकान को लेकर खुली बैठक का आयोजन किया गया, जहां विवाद को लेकर आवंटन नहीं हो पाया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में राशन की दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्ति अधिकारी व ग्राम प्रधान सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान वोटिंग कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वोटिंग के दौरान काफी बहसबाजी हुई और यहाँ बैठक को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और अगली बैठक का समय नियत करने का आश्वासन दिया। लेकिन इस दौरान काफी महिलाएं पूर्ति अधिकारियों पर रोषित होती दिखाई दी। मैंने ना घपला कर रखा
था जी। अच्छा। एक तरफा हो रही है सारे। अच्छा। ये जो प्रधान है इन्होंने पैसे दे रखे थी, ये चीफ सेक्रेटरी है जो क्या टैगरा पूर्ति अधिकारी है ना, इन पे मिले हुए ये सब। अच्छा। ये हो रहा है जी, आदों की वोट नहीं बनी हुई, आते इन्होंने नाबालिग इकट्ठे कर रखे। अच्छा। हाँ जी, दारू क्या रखी, दारू प्या रहे 2 महीने हो गए ना, चल रहा है काम। अच्छा। और गाँव के भी इकट्ठे कर रखे जिन्होंने। नहीं जी, अभी हम कुछ नहीं मानने के, इस बात को मानने के लिए ये कर भी रहे ना, हम इस बात को मानने की नहीं। अच्छा। हम डीएम के आ जाएंगे। ठीक। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी कॉलेज में एनसीसी कंपनी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज में एनसीसी कंपनी द्वारा 82वीं यूपी बटालियन मुजफ्फरनगर के तत्वाधान में फिट इंडिया मूवमेंट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेश मलिक, विशिष्ट अतिथि कर्नल बकुल गोसाई, नीरज शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक एसएन सिंह, एनसीसी अधिकारी रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश मलिक ने सभी कैडेट्स को फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर फिट रहने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि आप फिट रहेंगे तो यह देश फिट रहेगा, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में देश शिखर पर आएगा। प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक फिट इंडिया मूवमेंट, एक मुहिम शुरू की है। ये मुहिम तो 2019 से 29 अगस्त से स्टार्ट हो रखी है, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन से ही। तो इस फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर वैसे तो हर युवा इसमें प्रतिभाग कर रहा है और आह्वान भी किया गया भारत सरकार द्वारा कि हर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, चाहे वो यंग हो या स्टूडेंट हो या एनसीसी कैडेट का हो या एनएसएस का वॉलंटियर हो। बट यहाँ पर एक एनसीसी की एक अलग ही मुहिम चल रही है, जिसके अंदर हमें डेली प्रत्येक दिन सवेरे हमें रिपोर्टिंग करनी होती है कि हमारे इतने कैडेट्स ने आज इतने किलोमीटर की रन की, कितने हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। डेली का डेली हमें ये पहुंचाना पड़ता है, हमें पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और आज आप देखेंगे कि इसके तहत हमारे पूरे एनसीसी बटालियन के अंदर, हर बटालियन के हर कॉलेज के अंदर इसके तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे महाविद्यालय को एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया। और ये पूरा 82 यूपी बटालियन के तहत उनके तत्वाधान में हमारे महाविद्यालय की जो एनसीसी इकाई है उसके द्वारा ये आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया रहा है, जिसमें कि आज हमारे मध्य प्रोफेसर नरेश मलिक साहब इसके मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुल गोसाई साहब जो 82 यूपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। साथ में श्री नीरज शर्मा जी जो कि समाज सेवी हैं, वो आज हमने उनको आमंत्रित किया विशिष्ट अतिथि के रूप में और अभी वही बोल रहे हैं हमारे कैडेट्स के सामने। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में अंजुमने अज़ाए हुसैनी द्वारा मैदान चौक पर छबील लगाकर राहगीरों को शरबत का वितरण किया गया। मीरापुर क्षेत्र में प्यासों की याद में अंजुमने अज़ाए हुसैनी की ओर से मीरापुर के मैदान चौक पर छबील लगाकर राहगीरों को शरबत और शीतल जल पिलाया गया। इस अवसर पर अंजुमने हुसैनी के बैनर तले लोगों की शरबत व शीतल जल पिलाकर खिदमत करने वाले अंजुमन के लोगों ने बताया कि करबला में आखिरी रसूल के नवासे शहीद इंसानियत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की 3 दिन की भूख और प्यास की याद में मीरापुर के मैदान चौक पर अंजुमने अज़ाए हुसैनी मीरापुर के नौजवानों वसीम अब्बास, साहिल अब्बास, जहीर अब्बास, वसीम हैदर, अली अब्बास आदि ने मिलकर राहगीरों को शरबत व शीतल जल पिलाया। मीरापुर अंजुमन के सेक्रेटरी ने बताया कि करबला में इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों और व उनके साथियों के ऊपर यजीद जैसे आतंकी ने पानी बंद कर दिया था। उनके भूखे प्यासे हालात की याद में प्यासों को पानी पिलाकर करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश की जाती है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव सिखरेड़ा में गंदे पानी की निकासी न होने के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए निस्तारण की मांग की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव सिखरेड़ा में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों का जीवन नरकीय हो चुका है। सफाई व्यवस्था चौपट होने के चलते ग्रामीणों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। गांव सिखरेड़ा के गंदे पानी की निकासी बाधित होने के कारण गांव का गंदा पानी सड़क पर भरा हुआ है। ग्रामीणों के मकानों के निकट भरे गंदे पानी में जहरीले मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। गाँव की महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके गाँव में साफ सफाई व्यवस्था चौपट है और गाँव की नालियों को सफाई नहीं होने दिया जाता। नालियों का निर्माण न होने के कारण गंदा पानी सड़क पर भरा हुआ है। ग्रामीणी महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए उच्च अधिकारियों से गांव में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। ग्राम प्रधान पिंकी का कहना है कि कुछ ग्रामीणों ने भूमि पर कब्जा कर पानी की निकासी को बाधित कर दिया है। उच्च अधिकारियों को अवैध कब्जे से अवगत कराकर जल्द ही गंदे पानी की निकासी का प्रबंध कराया जाएगा। हमें ये कहना जी यहाँ साफ सफाई चाहिए। हमें 5 साल हो गए जी, सबसे कह के देख लिया जी, सब कहते हैं कि कल कराएंगे परसों कराएंगे। जिला पंचायत वालों से भी सबसे कह के देख लिया। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे गंदगी भरी पड़ी है, गांव में बीमारी का प्रकोप छाया होगा। हाँ जी है, डेंगू मच्छर हो रहे हैं इसमें।
अधिकारियों से और प्रधान से शिकायत नहीं की इसके बारे जी सबसे कह चुके। जो कहना जी देखो यहाँ से छोटा मोटा बच्चा स्कूल में जाते हैं और हम भी अंधेरे में जाते हैं, हमें नहीं जाना पाते हैं और पानी भरा पड़ा, गार हो रही, देखो यहाँ आकर देख लो अपना। अच्छा, इसके बारे में आपने अधिकारियों से, ग्राम प्रधान से शिकायत नहीं की? करी थी जी, नु कहता है ये हमारा मसला बहुत कड़ा पड़ेगा, ये लोग बात कर नहीं देते। सबसे कहते हैं सबसे। सब कितना टाइम हो गया आपके गांव में सफाई हुई? हमारे यहाँ तो जी कोई भी नहीं आता सफाई करना, 5 साल हो गए। जैसे पानी को हम तो ऐसे चलते आ रहे, अपनी झाड़ू से सकेर रहे, नहीं अकेंता आता तो अपना देख लो आकर। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे गंदगी भरी पड़ी है, लोगों में बीमारी फैल रही होंगी? बीमारी भी बतेरी फैल रही है। हाँ, इलाज करवाना अपना, कोई ना कोई पड़ा रहा बुखार। अच्छा, इस समय बुखार वगैरह का प्रकोप भी छाया हुआ है आपके गाँव में? हाँ, बुखार भी आए हैं, दवाई कर। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर कस्बे के प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 से छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बच्चों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जताते हुए अभिभावकों और आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। मतदाता जागरूकता रैली में शामिल छात्र छात्राएं हाथों में पोस्टर लिए क्षेत्र के लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते नजर आए। विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान का एक उद्देश्य यह भी है कि बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता और घर के अन्य सदस्यों को अपने मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। संकुल प्रभारी मयंक पाराशर ने बताया कि बच्चे चुनाव के प्रति अपने घर व आसपास में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ी में संचारी रोग से निपटने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ी में बीमारी को रोकने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए ग्राम प्रधान रसूलपुर अख्तर चौधरी ने गांव में सफाई अभियान चलवाकर नालियों व लोगों के घरों के बाहर से कूड़ा हटवाया, जिसकी ग्रामीणों ने काफी सराहना की। मीरापुर क्षेत्र के गाँव रसूलपुर गढ़ी के ग्राम प्रधान पति अख्तर चौधरी ने देश व समाज को एक नई दिशा और कोरोना महामारी को मात देने के लिए गाँव की नालियों व नालों की साफ सफाई कराकर स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। गाँव में प्रधानपति द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छता की तरफ ध्यान देने से ग्रामीणों ने प्रधानपति के कार्य की खूब सराहना की है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर पीएचसी पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुजफ्फरनगर की पीएचसी मीरापुर में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के अंतर्गत मीरापुर पीएचसी में बुधवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। सीएचओ नीतू व एएनएम सुनीता ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के पंजीयन कर उन्हें टीका लगाया गया है, जिसमें आज 300 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन ठाकुर ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। मुजफ्फरनगर की मोरना मिल में किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जेएम को बंधक बनाया और गन्ना बकाया भुगतान किए जाने की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद की मोरना शुगर मिल परिसर में किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने मिल के जीएम को अपने बीच बुलाकर बैठाया और गन्ना बकाया भुगतान की मांग की। साथ ही साथ जल्द ही मिलों को भी शुरू किए जाने की मांग की गई। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के किसान मिल परिसर में पहुंचे और अपनी मांगों के निस्तारण को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां जीएम ने उन्हें जल्द ही बकाया गन्ना भुगतान कराने और मिल को जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया। और आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।